देखिए फैक्ट्री में मैगी कैसे बनती है। आधी रात में लगने वाली भूख हो या फिर जेब खाली हो, लेकिन जब कुछ चटपटा खाने का मन करे तो इन सारी कंडीशंस में से सिर्फ एक ही चीज नजर आती है और वो है मैगी। हाँ भाई, बच्चों से लेकर हर किसी को मैगी खाना बहुत पसंद है। दोस्तों, जिस मैगी को आप लोग बड़े प्यार से खाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है आखिर से कैसे बनाया जाता है? सिर्फ मैगी क्यों, जिस मैगी को आप इस चम्मच से खाते हैं, क्या आपको मालूम है कि ये कांटे वाली चम्मच किस तरह तैयार की जाती है? और हाँ, क्या आपको मालूम है कि ये आप जिस पोटैटो चिप्स को खाते हैं वो असल में आलू को काटकर बनते ही नहीं है, बल्कि इन्हें बनाने का कुछ और ही तरीका होता है। तो जनाब, इस वीडियो को लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा बहुत कुछ बताने वाले हैं कि आप भी हैरान हो जाओगे। और हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। कैंडी बार, सबसे पहले बात करते हैं कैंडी बार की। दोस्तों, आप लोगों ने तो डेयरी मिल्क चॉकलेट को तो जरूर खाया होगा, अगर नहीं भी खाया होगा तो आपने इसके ऐड तो टीवी पर जरूर देखे होंगे। लेकिन ये बनती कैसे है, चलिए जानते हैं। जहाँ इसको बनाने के लिए शुगर, कोकोनट ऑयल, कॉटन सिरप और मोलिसिस का इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ इन सारी चीजों को मिक्स करके 8 मिनट से लेकर 10 मिनट तक गर्म किया जाता है और फिर बाद में इस पूरे मिक्सर को एक बड़े से बर्तन में डाल दिया जाता है। जो पिछली बार बनाते टाइम जो भी कैंडी बची थी ना, उसे भी इस बनाने वाले सिरप में मिक्स कर दिया जाता है। बाद में इस मिश्रण को एक बड़े से प्लेटफॉर्म पर डालकर एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया जाता है और फिर इस मिक्सर को इस स्वेचर मशीन में डाल दिया जाता है, जो इस पर कैंडी को 5 मिनट तक स्ट्रेच करता रहता है। जिसके बाद गर्म पीनट बटर को इस कैंडी के लेयर पर एक सही मात्रा में डाला जाता है और इसके बाद इस लेयर को बेलन यानी कि सिलेंडर का आकार दे दिया जाता है, जो आगे चलकर मशीन में यानी चॉकलेट बार साइज में कन्वर्ट हो जाता है। जिसके बाद एक मशीन से उन्हें गुजारा जाता है, जो हर एक 5 इंच के अंतर पर एक मार्क लगाती है और उनको काट देती है। बाद में इन्हें कन्वेयर बेल्ट की मदद से हॉट चॉकलेट के नीचे ले जाया जाता है और फिर पैकेजिंग वाली मशीन एक एक करके इन्हें पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। मैगी, अब हम बात करते हैं हम सबकी फेवरेट मैगी की, जो शायद ही कोई होगा जिसने अभी तक इसको नहीं खाई होगी। हाँ, कंपनी वाले इसे बनाने का 2 मिनट का तो दावा करते हैं, पर आप और मैं जानते हैं कि आपने कभी 2 मिनट में मैगी बनाई है? आपका जवाब कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर, ये तो हुई मैगी को पकाने की बात, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस मैगी को फैक्ट्री से लेकर आपके किचन तक आने में किन किन रास्तों से गुजर के आना पड़ता है? जहाँ सबसे पहले आटा, मैदा, पानी और उसके साथ ही कई सारे केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं और फिर इस मिक्सर को एक चैम्बर में डालकर काफी अच्छी तरीके से गूंद लिया जाता है। दोस्तों, जहाँ इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि आटा गलती से भी गीला ना हो जाए। उसके बाद गूंदे हुए आटे को 2 बेलन के बीच से गुजारा जाता है, जिसके बाद आटे की जिग जैग शेप की शीट तैयार हो जाती है और इस आटे की शीट को और भी बेलनीय यानी कि कंप्रेसर मशीन से होकर गुजारा जाता है, ताकि ये आटे की शीट और भी ज्यादा पतली हो जाए। जिसके बाद इस मशीन के आखिर में एक कटर के जरिए नूडल्स के शेप में पतला काट दिया जाता है। फिर कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे दूसरी मशीन में कट करके डाल देते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि सभी नूडल्स कट कर आ रहे हैं और फिर इन्हें सही शेप में कटने के बाद इन्हें प्लास्टिक में पैक करके आपके किचन तक पहुंचा दिया जाता है। फॉर मैगी को बनाते हुए आपने देख लिया, अब जरा उस खाने वाली चम्मच को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है ये भी देख लीजिए। जी हाँ, सबसे पहले हम एक बड़ी सी मशीन से ब्लेड्स को एक आकार में कटते हुए देख रहे हैं। ये टुकड़े रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं और फिर एक वर्कर सभी को एक साथ इकट्ठा कर एक दूसरी मशीन के पास ले जाता है, जहाँ पर इन्हें ऐसे आकार में काटा जाता है ताकि इनसे आसानी से कांटे वाली चम्मच बन जाए, जिन्हें फ्रॉक कहते हैं। और ये सभी शीट के पीस अपने प्रॉपर शेप के आकार में कटने के बाद वो वर्कर उन्हें उठाकर एक कंटेनर में डाल देते हैं। जब इस तरह कंटेनर भर जाते हैं तो फिर इनको आगे के प्रोसेसिंग के लिए ले जाया जाता है, जहाँ इन सभी पीस को बारी बारी से एक रोल करती हुई एक मशीन के नीचे से गुजारा जाता है, ताकि इनकी आगे वाले हिस्से को थोड़ा सा पतला किया जा सके। और इस प्रोसेस के बाद चम्मच के हत्थे को शेप में लाने के लिए इन्हें खांचे के ऊपर रखकर इन पर दबाव बनाया जाता है। और जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है तो वर्कर इनके आगे वाले हिस्से को प्रॉपर शेप देने के लिए वर्कर मशीन के अंदर रखकर काट देते हैं, जिसकी वजह से ना तो इनको प्रॉपर शेप मिलता है बल्कि इनकी आगे वाला हिस्सा चम्मच की तरह बेंड भी हो जाता है। अब ये नॉर्मल तो चम्मच बनकर तैयार हो गया, बल्कि इन्हें कांटेदार चम्मच बनाने के लिए दोबारा मशीन में डाला जाता है। दबाव के साथ इसके बीच में कट लग जाते हैं, जिसके बाद आपके सामने ये कांटेदार चम्मच बनकर तैयार हो जाती है। पोटैटो चिप्स। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा
सोचा है कि ये सभी पोटैटो चिप्स एक ही आकार के क्यों होते हैं? क्योंकि जब हम बनाते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो दोस्तों आज आपके सामने बड़ी बड़ी पोटैटो चिप्स की कंपनी का पर्दाफाश कर देते हैं। असल में ये आलू का इस्तेमाल ना करके पोटैटो ताज का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ ये पोटैटो ताज आलू को उबालकर और उसे अच्छी तरह पीसकर बनाया जाता है और फिर परफेक्ट चिप्स को बनाने के लिए ये लोग इनमें पानी मिक्स कर देते हैं, जहाँ पर कन्वेयर बेल्ट के जरिए दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जाया जाता है। बाद में 4 टन जितनी ताकत से इस मिश्रण को एक शेप में तब्दील कर दिया जाता है और फिर बाद में रोलर पर लगे कटर इन सीट को चिप्स के साइज में काट देते हैं, जिसके बाद में दूसरा हैंडल सीट के बचे हुए हिस्से को साइड से निकाला जाता है और जो निकला हुआ हिस्सा वापस से तैयार हो जाता है। अब जो कटे हुए चिप्स होते हैं ना, उन्हें फ्रायर में डाल दिया जाता है। फ्रायर में डालने से पहले एक कॉनकेव शेप वाले सांचे में डाला जाता है, जो कि उसे कर्व शेप देता है, जिसे देखकर हम लोगों को लगता है कि वाह भाई वाह कितना शानदार चिप्स है। बाद में इन्हें एक कन्वेयर बेल्ट से दूसरे कन्वेयर बेल्ट में डाला जाता है। इसके बाद उसका सबसे जरूरी हिस्सा, जिसके कारण उसका इतना बेहतरीन टेस्ट आता है, क्योंकि ये कन्वेयर बेल्ट पर चलते ही कंपनी अपना सीक्रेट मसाला भी डाल देती है, जिससे चिप्स बेहद स्वादिष्ट हो जाते हैं और फिर उसके बाद मशीन खुद ही उसे एक सही क्वालिटी में फिल कर देती है। हॉट डॉग, अरे नहीं, ये कोई असली का डॉग नहीं है, बल्कि ये एक बर्गर की तरह ही दिखता है, बस इसकी फीलिंग और शेप अलग होता है। हालांकि ये भारत में बहुत कम लेकिन अमेरिका में बहुत ज्यादा खाया जाता है। तो चलिए ये भी देखते हैं कि कैसे बनते हैं। सबसे पहले कच्चे मांस को एक ग्राइंडर में डाला जाता है और फिर बाद में उससे नमक और आटे जैसी कुछ चीजें मिलाई जाती हैं। उसके बाद उसमें पानी मिलाया जाता है ताकि ये कड़क ना हो जाए और फिर ठीक उसी टाइम कॉर्न सिरप में मिला दिया जाता है ताकि ये एक पेस्ट में तैयार हो जाए और फिर बाद में उसे एक मशीन से गुजारा जाता है और फिर उसे एक प्लास्टिक में पैक करके हर एक 5 इंच से मोड़ दी जाती है। इसका प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि कुछ ही सेकंड में ये हजारों हॉट डॉग को बनाकर तैयार कर देती है। बाद में इन हॉट डॉग की लेयर को एक बड़ी सी मशीन में डाला जाता है ताकि इन्हें गर्म पानी से धोया जा सके और फिर धुलने के बाद इन्हें पकाया जाता है और फिर इनके प्लास्टिक के कवर को निकाल दिया जाता है और फिर अच्छी तरीके से पैक करके भेज दिया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।